Hello friends, welcome to Trupti's Biology. As we are continuing our molecular basis of inheritance, today we will emphasize on the topic packaging of DNA helix and the structure of nucleosome. So let's start the lesson. How it's such a long polymer packaged in a cell? ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पे लिखा गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे तो वहां पे एक चीज हम बोले थे कि जो ह्यूमन का जो है डीएनए वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 2.2 मीटर है। तो वो किस तरीके से है, किस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया कि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो है डीएनए में आप लगभग 3 बिलियन का बेस पेयर है। तो हम जो स्ट्रक्चर पढ़े थे डीएनए की, ईच जो आपका बेस पेयर है जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में जो गैप है ये वाला पोर्शन हम कितना पढ़े थे? 3.4 एंगस्ट्रॉम पढ़े थे। 3.4 एंगस्ट्रॉम पढ़े थे। तो उसको कैलकुलेट करके जो ये निकला है आपका डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर। ठीक है, तो इतना बड़ा सा इतना लंबा सा डीएनए कैसे न्यूक्लियस के अंदर रहता है? हमें तो पता है डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, तो वो किस तरीके से रहता है? क्योंकि जबकि आपके न्यूक्लियस का मतलब जो डायमेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -6 मीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इतने छोटे से मतलब चीज के अंदर इतना बड़ा सा चीज किस तरीके से समाएगा, तो वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो डीएनए किस तरीके से पैकेज्ड है और उसमें कौन सा चीज आपको हेल्प करता है, किस तरीके से रहता है, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसोम आप सभी ने सुना होगा एक वर्ड, तो वो न्यूक्लियोसोम क्या है आज हम जानेंगे डीएनए पैकेजिंग में। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में कि न्यूक्लियोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज ए पार्टिकल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय डॉन एंड अडा अलीन इन 1974। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान से रखिए, ये जो साइंटिस्ट का नाम है इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है वो किस तरीके से उनको मिला था? जब पार्टिकल फॉर्म, ये देख सकते हैं, ये आपकी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो न्यूक्लियोसोम को देखा गया था उसका इमेज है। तो उनको पार्टिकल के फॉर्म में छोटे छोटे दाने टाइप के स्ट्रक्चर मिला था। तो ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में क्या है हमें थोड़ा थोड़ा पता होगा कि हमें पढ़े हैं पहले क्लास में कि वहां पे हिस्टोन ऑक्टामर रहता है बोल के, जिसके अंदर हमारा डीएनए रहता है। तो ये जो हिस्टोन की एग्जिस्टेंस और ये जो स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर, इसके बारे में जो डिटेल्स आइडिया किसने दिए थे? रोगर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, तो ये जो की न्यूक्लियोसोम है इसका रोल क्या है, ये किस तरीके से काम करता है सेल के अंदर, इसको दो तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, एक इन विट्रो प्रोसेस में और एक इन विवो प्रोसेस में। तो इन विट्रो प्रोसेस में जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था वो किसने किए थे? हान ने किए थे। ठीक है, सॉरी, जो आपका इन विट्रो प्रोसेस है वो आपका लॉर्च ने किए थे, और जो इन विवो प्रोसेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट हान एंड ग्रुनस्टेइन ने किए थे। ठीक है, तो जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं। आपका जो न्यूक्लियोसोम है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है, डीएनए का एक स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोसोम जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, तो ये इसमें क्या होता है, जो एक न्यूक्लियोसोम है उसमें ना आपका डीएनए का लगभग अराउंड 2 टन डीएनए रैप करता है। तो वो कैसे रैप करता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली कितना रहता है, मैं आपको पहले भी आपको याद होगा, तो 1 टन इज इक्वल टू कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन बताई थी मैं आपको जब डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो सिंपली जो है वो बेसिक चीज है वो है आपका न्यूक्लियोसोम है क्या? न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए प्लस आपकी हिस्टोन ऑक्टामर को लेके जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, एक तो आपको डीएनए के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो है वहां पे
दो दो कपीज रहता है ईच। ये जो वेराइटीज है 4 वेराइटीज का दो दो कपी रहता है। इसका मतलब H2A यहाँ पे 2 दिख रहेगा, ठीक है, H2A 2 रहेगा, H2B भी 2 रहेगा, H3 2 रहेगा, H4 2 रहेगा। तो ये हो गया टोटल 4 चीज रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो 4 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे है, तो ये सब दो दो कपी में रहेगा, तो 8 हो गया। तो ये सब मिलके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसी के लिए 8 है, तो उसी के लिए इसको हम ऑक्टामर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके डीएनए मस्ट बी कंपैक्ट इन द न्यूक्लियोसोम टू फिट विद द सेल ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा रहता है, तो उसके अंदर इसको जाना है। तो क्या होता है ना, ये रैप करता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए समझ जाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ट्रैवल एजेंसीज, सॉरी जैसे पेकर मूवर्स होते हैं, वो आते हैं सामान पैक करने के लिए। तो आप सोचिए कि ऐसे 4 बड़े बड़े खंबे को ऐसे सेलो टेप से वो रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस तरीके की स्ट्रक्चर होगा आप सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जो है डीएनए रैप होता है आपके हिस्टोन ऑक्टामर के साथ। इसके अलावा आप एक बल या बैलून को भी सोच सकते हैं। ऐसे आप 8 बैलून ले लिए, एक साथ 8 बैलून कर रख के उसको रैप करने की कोशिश करेंगे धागे के साथ। जिस तरीके से होगा यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से ही होता है आपके डीएनए जो रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर के आउटसाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है, जो हम अभी आपको बोले थे ना कि डीएनए किस तरीके से रैप होता है, क्या क्या होता है, उसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर पूरा रैप करके है इसके चारों ओर, इसको हम बोलेंगे आपकी कोर डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे पहले ये स्लाइड में हम देखे थे, दूसरे स्लाइड में, कि यहाँ पे जो है वो लेस देन 2 टन, मतलब पूरा कंप्लीट 2 टन नहीं होता। तो क्या बोली थी मैं, 1 टन इज इक्वल टू कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन। तो उसके बाद जो होता है आपकी यहाँ पे जो टर्न होता है वो एग्जैक्टली 1.67 टर्न होता है, ठीक है। तो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी 67% ही तक ही वो आएगा, ठीक है, रैप होगा। तो बाकी जो ये साइड चेन के थ्रू निकल जाएगा। तो ये जो बाकी जो साइड चेन रह गया इसको हम बोलेंगे आपकी लिंकर डीएनए। इसको याद रखिए, यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये है आपकी हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर को डीएनए रैप किया है, तो इतने में जो जगह है इसको हम बोलेंगे कोर डीएनए, और बाकी इस साइड में जितना थोड़ा निकला है और इस साइड में जितना निकला है इसको हम बोलेंगे आपकी लिंकर डीएनए। तो कोर डीएनए में याद रखिए कि अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर रहता है, ठीक है। तो बाकी जो मतलब जो 200 बेस पेयर रहता है एक न्यूक्लियोसोम में, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो बाकी जितना बचा है अराउंड आपकी 60, अराउंड 60 और लेस देन 60, वो आपके लिंकर डीएनए में रहता है। इसको याद रखिए, ठीक है। ये हो गया कि आपका जो लिंकर डीएनए क्या है और आपकी कोर डीएनए क्या है, इसको याद रखिए, ठीक है। कि हिस्टोन जो है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर पहले किस किस को लेके होता है, आपकी जो है हिस्टोन ऑक्टामर प्लस आपकी कोर डीएनए और थोड़ा सा लिंकर डीएनए। तो हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सा आ गया आपकी हिस्टोन जो है प्रोटीन, वो H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों टाइप का रहता है हिस्टोन प्रोटीन, और ईच में से दो दो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जिस 8 मतलब यूनिट रह रहा है, तो इसी को हम ऑक्टामर बोलते हैं, ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया। तो ये जो हिस्टोन है ये बेसिकली आपकी पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बोलते हैं। तो हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में एक अट्रैक्शन भी तो होता है। तो आपका जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसलिए, मतलब उसको बेसिक भी बोला जाता है, बेसिक प्रोटीन भी। तो जो है आपके हिस्टोन वो किस लिए पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वहां पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वहां पे 2 तरह के आपकी अमीनो एसिड रेसिड्यू है, जिसके आपकी लाइसिन एंड आर्जिनाइन है, और वो दोनों अमीनो एसिड आपकी बेसिक है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं उनकी साइड चेन में। तो ये हो गया बेसिक अमीनो एसिड। अगर बेसिक अमीनो एसिड उसके अंदर है तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोटीन, ठीक है। तो उसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन की 8 मॉलिक्यूल आ गया, वो ऑक्टामर फॉर्म कर लिए, और आपके नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसमें रैप हो गया। तो हम उसको बोल दिए कि न्यूक्लियोसोम बोल दिए वो सारे स्ट्रक्चर को। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म a unit of 8 molecule called histone octamer, and the negatively charged DNA is wrapped around the
positively charged histone octamer to form a structure, and that structure is known as योर न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज है, इसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो H1 है इसका काम क्या है, ये जो है एक क्लैंप की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप एक बॉल लीजिए, उसको रैप कीजिए आप धागे के साथ। तो रैप करने के बाद अगर हम वो जो धागा और रस्सी है वो निकल ना जाए बोल के हम एक गांठ बांधते हैं। तो वो गांठ जो मतलब बांध देंगे तो वो गांठ जिसकी तरह से काम करेगा, यहाँ पे आपका H1 हिस्टोन का काम उसी तरीके से है। तो H1 हिस्टोन अपना किस तरीके से काम करता है, क्लैंप के हिसाब से काम करता है, उसको पकड़ के रखता है, खोलने नहीं देता डीएनए को, ठीक है। लेकिन हम जब मतलब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे, वहां पे हम H1 को कभी इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो क्यों इंक्लूड नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे कि आपके मतलब क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो चीज है वो H1 के साथ नहीं होता। जो बेसिकली हम जो फंडामेंटल चीज यहाँ पे क्या समझेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस चीज जो होता है वो ये न्यूक्लियोसोम में ही होता है। तो वहां पे जो H1 हिस्टोन है ये इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको हम मतलब काउंट नहीं करते हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो जो न्यूक्लियसम क्या हो गया कि आपका रिपीटिंग यूनिट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रिपीटिंग यूनिट रहता है, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ओके। तो जो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया वो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दिया। तो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बिट्स ऑन स्ट्रिंग। तो आपका जो क्रोमैटिन अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया तो वहां पे जो बिट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो है आपकी, जैसे हम पहले ही पार्ट में उसको डिस्कस कर चुके थे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज जो देखा गया था रेसिड्यूज टाइप का दिख मिला था। तो ये भी उसी तरीके की आपकी बीड्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। ये कॉन्डेंस हो जाता है, कौन से स्टेज में, आप अगर सेल साइकिल पढ़े होंगे तो वो मेटाफेज में होता है, आपके क्लास 11 में ये है। तो उसी सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपका कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। जब हायर लेवल के बारे में मतलब देखेंगे हायर लेवल में, तो वो क्या होता है, वहां पे आपको अदर कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होता है जो कि आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के। इसको याद रखिए कि पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, that additional set of protein collectively referred as non-histone chromosomal protein, okay. So in a typical nucleus some region of chromatin are loosely packed। ऐसे कुछ कुछ रीजन है जहाँ पे आपका ये क्रोमैटिन लूजली पैक्ड रहता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। इसको याद रखिए, आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। तो जो आपका यूक्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड होता है, आपका जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो डेंसली पैक्ड होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। आप कोरिलेट कीजिए एच डी, आजकल एच डी का जमाना है बोलते हैं हम। तो एच स्टैंड फॉर योर हेटेरोक्रोमैटिन याद रखिए। यहाँ पे इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रखोगे, एग्जैक्टली वो एच डी का मतलब हेटेरोक्रोमैटिन और डेंसली पैक्ड नहीं होता। मैं आपको बोल रही हूँ समझाने के लिए, आप इस तरीके से अगर याद रखोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ये चीज क्या होता है, बार बार कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो इसी के लिए कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप इस तरीके से याद रखेंगे, एच डी याद रखिए। तो हेटेरोक्रोमैटिन आपकी डेंसली पैक्ड होता है, तो अगेंस्ट में जो आएगा आपकी लूजली पैक्ड उसको हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे। तो जो आपका यूक्रोमैटिन है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हम जैसे एमआरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो जो आपके डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन है। लेकिन आपका जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स की आपका डीएनए किस तरीके से
पैकेज्ड होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है डीएनए का उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? सिंपली अगर हमें आज क्या पता चला कि डीएनए आपका डीएनए को ये रैप करता है, मींस आपकी जो हेल्प करता है सुपर कॉइलिंग में। तो इसका पहला फंक्शन ये हो गया कि जो आपका न्यूक्लियोसोम है helps to supercoil the DNA. In eukaryotic organism, the DNA is packed with histone protein to create a compact structure called nucleosome. आज हमने यही सीखा ना। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या करता है कि सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो डीएनए का इतना बड़ा स्ट्रक्चर वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इनहेरिट होता है ना, तो वो मोस्ट एफिशिएंट स्टोरेज के लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था, आज हम इसमें क्या चीज जाने कि डीएनए किस तरीके से पैकेज्ड होता है, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि 2.2 मीटर है, लेकिन आपका न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो उसके अंदर ये किस तरीके से समाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम वही स्ट्रक्चर है जिसके वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाता है। तो हम आज न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पढ़े कि आपका डीएनए आता है और आपका हिस्टोनोप्टमर आता है। डीएनए में आपका कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए रहता है। जो कोर डीएनए है वहां पे 146 बेस पेयर रहता है और लिंकर डीएनए में आपका अराउंड 60 बेस पेयर रहता है, और वो फॉर्म करते हैं आपकी न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियोसोम किस चीज में हेल्प करता है? डीएनए सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है। और जो हम पढ़े क्या, जो न्यूक्लियोसोम है वो किस किस चीज में हेल्प करता है और किस तरीके से पैकेज्ड रहता है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका रह गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में जितनी सारी खोज हुई थी वो सारी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।